6 तारीख को जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ वह वाकई काबिल तारीफ़ है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में युवा वहाँ पे एकत्रित होंगे। जो गोदी मीडिया थी और जो बायस तरीके से वीडियोज़ बनाते हैं, जैसे शुभंकर मिश्रा हो गए और ये कोई बिष्ट करके कोई है, ये लोग पहले से नैरेटिव सेट करके रखे थे कि युवा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर आएगा भी तो 400-500 आएंगे, उससे ज़्यादा आएंगे, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा युवा वहाँ पे जुटे, इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किए। यह जो प्रोटेस्ट लोग कह रहे थे कि यह एक सैटारिकल मूवमेंट है, केवल सोशल मीडिया पे जन्मा है और यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे फर्स्ट प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पे, उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ख़ास बात यहाँ पर ये थी इस मूवमेंट का कि इसको एक तरह से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लोगों को पैसे नहीं देने पड़े कि पैसे दे करके उनको बुलाया जाए। जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी क्षेत्र में, किसी विधानसभा क्षेत्र में, किसी लोकसभा क्षेत्र में जाती है, मंत्रियों को इनवाइट करती है रैली में, तो उस रैली में जो आम जनता होती है, आम जनता वहाँ पे जाती ही नहीं। उनकी रैलियों में लोग जनता को बुलाने के लिए पार्टी के लोग उनके द्वार पे जाते हैं, उनको पैसे देते हैं कि चलिए आप किसी तरह, आपका हाथ पैर जोड़ रहे हैं, पैसे ले लीजिए, हम खाने की व्यवस्था कर देंगे, आप चलिए वहाँ पे 2 घंटा बैठ जाइए किसी तरह से। ये हालत होती है नॉर्मल जो पॉलिटिकल पार्टी कहीं रैली ऑर्गेनाइज़ करती है। लेकिन जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, युवाओं का प्रोटेस्ट हुआ, जो काकोज जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे युवाओं के साथ अन्य जो आयु के वर्ग के लोग हैं, वे लोग भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। इस मूवमेंट का केवल एक ही मकसद है कि जो नीट का पेपर हुआ, एसएससी में जो इरेगुलरिटीज़ हैं, एनटीए जो सही तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में फेल रहा, यानी कि एजुकेशनल मिनिस्ट्री से लेकर के जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी एजेंसीज़ हैं, अगर वह फेल हो रही है तो उसको संभालने वाला मालिक कौन है? उस मिनिस्ट्री को संभाल रहा है धर्मेंद्र प्रधान। युवाओं की बस इतनी सी मांग है कि आप भैया रिज़ाइन कर दो, हम प्रोटेस्ट बंद कर देंगे, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप रिज़ाइन तो कर दो। लेकिन ये बंदा रिज़ाइन करने वाला नहीं, ये तो कह रहा है हम तो रिज़ाइन नहीं करेंगे, जो करना हो करो, हम तो रिज़ाइन नहीं करेंगे। तो युवाओं के लिए बस एक ही तरीका बचता है, वो यही तरीका है कि वे लोग डेमोक्रेटिक तरीके से, पीसफुल तरीके से, गांधी जी की आइडियोलॉजी पे चलते हुए वे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बाध्य हैं। आज दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, आने वाले समय में हर एक राज्य में प्रोटेस्ट होगा और बड़े पैमाने पे होगा, बड़े स्तर पे होगा। अब मैं आप सबको बस यही बताना चाहता हूँ कि ये प्रोटेस्ट अगले शनिवार को, अगले सैटरडे को फिर से ऑर्गेनाइज होगा, लेकिन यह और बड़े पैमाने पे अब की बार ऑर्गेनाइज होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और उसके जो फॉलोअर हैं, 4 से 5 एलिगेशन इस मूवमेंट पे लगाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार लगा रहे हैं, ये सब पैटर्न हमेशा का इनका बनता चला आया है और आम जनता भी इस पैटर्न को समझ भी गई है कि ये लोग क्या करेंगे और किसी भी प्रोटेस्ट पे, किसी भी मूवमेंट पे क्या क्या एलिगेशन लगा सकते हैं। पहला एलिगेशन लगाएंगे कि यह मूवमेंट पाकिस्तान में बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फंडेड है, मतलब जो कि इलॉजिकल है, मतलब कोई मतलब नहीं उसमें। दूसरा ये बताएंगे कि जो CIA है अमेरिका का या चाइना का जो भी है, उसका इंटरफेयर है इसमें, वे लोग इसको करवा रहे हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पे आके एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट करना गलत बात है? बिल्कुल भी नहीं। तीसरी चीज़ ये क्या करेंगे कि जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया इसको कवर ही नहीं करेगी, इसको कवर ही नहीं करेगी। अगर वो कवर करी तो वे वीडियो तुरंत अपलोड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक नैरेटिव वो सेट करेंगे कि इस मूवमेंट को कैसे डिग्रेड तरीके से दिखाया जाए, डिमोरलाइज किया जाए इस प्रोटेस्ट को। यानी कि वो बताएंगे कि एंटी नेशनल मूवमेंट है, ये जो है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये इसमें देशद्रोही जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गोदी मीडिया यही सब दिखाएगी और उस प्रोटेस्ट में जा करके ना, जो कुछ ऐसे भी प्रोटेस्टर, कहीं भी प्रोटेस्ट होता है, कुछ ऐसे प्रोटेस्टर होते हैं जो